चलिए थर्ड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 की आप जानते हैं कि आपकी यूनिट 4 चल रही है। आज जो इसमें हम लोग करेंगे नया चैप्टर कोशी प्रमेय की अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोशिश थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कोशिश थ्योरम। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है कोशी का समाकल सूत्र जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, उसका निगमन करेंगे। तो कोशी का समाकल सूत्र, ठीक है, कोशी का समाकल सूत्र, उसके लिए जो है ये थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम लिखते हैं पहले कि थ्योरम क्या है। बोलते हैं कि मेरा एक फलन जो है एफजेड वो कंटूर सी के अंदर एवं बाहर जो है वो विश्लेषिक है। बोलते हैं कि यदि समर्थ कंटूर सी के अंदर एवं बाहर, अंदर एवं बाहर, एफजेड बाहर लिखते हैं या ऊपर भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे अगर लैंग्वेज सही लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो उसके ऊपर एक एफजेड एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन हो तथा विश्लेषिक फलन हो तथा कंटूर सी के अंदर, कंटूर सी के अंदर कोई बिंदु ए हो तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो हमें क्या करना है कि इसका जो है ये डेरिवेशन करना है कि एफ ए की वैल्यू ये होती है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो है हम लोग अपनी स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं कि हमें पता है कि हमारा एफ जेड जो है वो क्या है, कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर जो है समर्थ है, और उसके बाद की जो है हम लोग सारी प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमेशा थ्योरम लिखते हैं, तो जब शुरुआत करते हैं तो जो हमें दिया हुआ होता है, जो गिवन होता है, वो जो है यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड जो हमें फाइंड करना है। तो शुरुआत करेंगे, तो जो हमें दिया हुआ है पहले लिखेंगे कि फलन एफ जेड समर्थ कंटूर सी के अंदर तथा बाहर तथा ऊपर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर, सी के अंदर, सी के परिबद्ध क्षेत्र में, ऐसे लिखूंगी कि सी के परिबद्ध क्षेत्र में कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है आपके दिया हुआ है कि कंटूर ये सी, ठीक है, ये कंटूर सी है। और अब जो है मैं क्या करूंगी कि उसके अंदर कोई बिंदु ए मैंने ले लिया, ये बिंदु ए। अब जो है इस ए में जो है आर त्रिज्या का एक वृत्त जो है, छोटा एक वृत्त बना लूंगी। ठीक है, आर त्रिज्या का एक छोटा वृत्त बना लूंगी और उसको नाम दे दूंगी मैं गामा। ठीक है, उसको नाम दे दूंगी गामा। लिखेंगे कि अब z इज इक्वल टू ए को केंद्र मानकर, z इज इक्वल टू ए को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक छोटा वृत्त गामा माना, ठीक है, लेंगे। ठीक है, जो पूर्णतः सी के अंदर विद्यमान
हो, पूर्णतः सी के अंदर विद्यमान हो, यानी गामा जो है कैसा हो जाएगा, गामा z माइनस ए इज इक्वल टू आर, गामा z माइनस ए इज इक्वल टू आर। अब जो है एक मैं नया फलन लेती हूँ, आपने देखा होगा कि क्या है इंटीग्रल में, क्या है आपके एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो एफ जेड तो है यहाँ पे विश्लेषक है, लेकिन ये जो 1 अपॉन जेड माइनस ए है उसका यहाँ पे क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे कि z माइनस ए जो है अपने आप में एक फलन है, और 1 अपॉन जेड माइनस ए वो भी अपने आप में एक फलन है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फलन 1 अपॉन जेड माइनस ए जो है वक्र सी तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषक है, ठीक है, विश्लेषक है, ठीक है। z माइनस एक सिंपल सा फंक्शन है और 1 अपॉन जेड माइनस ए भी सिंपल फंक्शन है, वो डेफिनेटली जो है आप जानते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि अवकलनीय होगा, तो वो जो है वक्र सी और गामा के बीच में जो है वो अवकलनीय होगा, यानी कि विश्लेषक होगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ए बिंदु तो निकल गया है, कौन सा परिबद्ध क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर जो है मेरा ये फंक्शन जो है वो क्या है, विश्लेषक है। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, किसका, एफ जेड और ये 1 अपॉन जेड माइनस ए का, तो ये भी क्या होगा, ठीक है, लिखेंगे कि देयरफॉर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए भी वक्र सी तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषक होगा, ठीक है, विश्लेषक होगा। अब यहाँ पे जो है ये कौन सा है, बहुसंबंधित प्रदेश है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई है ये कौन सा है, बहुसंबंधित प्रदेश है। तो इसका जो है बहुसंबंधित प्रदेश के जो विस्तार का प्रमेय है वो क्या कहता है कि अगर इसका एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का आप इंटीग्रल जो है इस सी पे ज्ञात करो तो वो किसके बराबर होगा, इस गामा के बराबर होगा। वैसे बहुसंबंधित का जो है प्रमेय ये है कि ये है आपका, यहाँ पे कोई सी है और उसके अंदर कोई भी वक्र है, एक जो है C1 है, एक जो है C2 है, एक जो है यहाँ पे C3 है। तो अगर आप जो है किसी भी फलन का इंटीग्रल जो है इस C पर ज्ञात कर रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, इस C1 प्लस यहाँ पे ये C2 और प्लस ये C3। तो जितने भी यहाँ पे भाग बनेंगे, जितना भी ये प्रदेश बनेगा, ठीक है, उस पर जो है आप इसका इंटीग्रल जो है फाइंड कर सकते हो, और वो क्या होगा, इन सबका जो है योग होगा। लेकिन बहुसंबंधित जो है प्रदेश के विस्तार का प्रमेय ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए कि वक्र सी के अंदर कोई वक्र C1 एक ही वक्र है, ये एक ही वक्र है, ठीक है, तो इस सी के ऊपर जो है लिया हुआ समाकल, यानी सी पर जो इंटीग्रल लिया हुआ वो केवल जो है इस C1 के बराबर होगा, ठीक है, केवल C1 के बराबर होगा। तो यहां पर भी जो है हम लोग जो इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं कौन सा, कि सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, वो किसके बराबर होगा, अगर मैं इस गामा पे ले लूं इसका इंटीग्रल तो ये इसके बराबर होगा। तो ये मैं किससे कह रही हूँ, ये मैं थ्योरम से कह रही हूँ, अपने आप से नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं, ये थ्योरम से कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नाम 1 दे देते हैं। फिर जो है मैं क्या करती हूँ कि इस इंटीग्रल के अंदर, जैसे कि ये इंटीग्रल मेरा इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, इस इंटीग्रल पर जो है मैं क्या करती हूँ कि एक अदर इंटीग्रल कौन सा, जिसमें जो है यहाँ पे जो लिया गया है इस वृत्त पर ही, लेकिन यहाँ पे एफ ए है, एफ ए अपॉन जेड माइनस ए, इसको मैं जो है सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है, और उसको मैं ऐड भी कर देती हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ चीजों को जो है सिद्ध करने के लिए कुछ जोड़ना पड़ता है और घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो है एक पद ऐसा है जिसको हम लोग घटा रहे हैं और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को एक साथ ले लेती हूँ, तो चलिए इन दोनों को एक साथ ले लिया,
और इसको रहने देती हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है एफ जेड माइनस एफ ए जो है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और ये जो इंटीग्रल है इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 2। अब जो है मेरा फलन एफ जेड जो है वक्र सी में जो है एक विश्लेषिक फलन है। तो याद रखिए कि कोई भी अगर डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है, यानी कि जो कोई फलन अवकलनीय होता है, ठीक है, जो फलन अवकलनीय होता है वह जो है सतत होता ही होता है। अब जो है फलन, अब यहां तक रुक गए हैं, अब नया काम करते हैं। फलन एफ जेड सी में, वक्र सी में विश्लेषिक, वक्र सी में विश्लेषिक फलन है। अतः z इज इक्वल टू ए पर f सतत होगा। चलिए सतत है तो सततता की जो है परिभाषा देखते हैं। बोलते हैं कि देयरफॉर प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट यानी कि विद्यमान है डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट कि एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि z माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ये परिभाषा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और बहुत अच्छी तरह से जो है समझा भी चुकी हूँ कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पे जो है अब जो है ये तो मैंने लिख दिया एफ जेड और एफ ए के लिए, तो हमने लिख दिया। अब जो है काम करते हैं जो इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। अब जो है आर जो है स्वच्छ है, ठीक है, आर स्वच्छ है। तो अगर आर को मैं लेस देन डेल्टा ले लूं, ठीक है, क्योंकि आर स्वच्छ है, आर स्वच्छ है, तो आर इज लेस देन डेल्टा लेने पर देखो अब जो ये मेरा जो है काम किस पर है, ये सी पर हो रहा है। ठीक है, सी पे। अब जो है मुझे क्या बताना है कि वह जो है यहाँ पे इस जो मेरा वृत्त बन रहा है उसके लिए भी ये सत्य है। ठीक है, उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन कब लिख सकती हूँ कि जब जो है ये आर और डेल्टा के बीच में कुछ मैं रिलेशन बता दूं, वरना मैं नहीं लिख सकती इस तरह से। सतत तो है लेकिन यही स्टेटमेंट मुझे लिखनी है सेम। तो यहाँ पे जो है मैं क्या ले रही हूँ, आर जो है एक जो है डेल्टा से छोटा ले रही हूँ, तो बोलेंगे कि लेने पर यह प्रत्येक z बिलोंग्स टू गामा के लिए। अब यानी कि z बिलोंग्स टू गामा से मतलब क्या है कि ये जो है हमारा फलन जो है वो इसमें भी जो है क्या है, सतत है। ठीक है, प्रत्येक z बिलोंग्स टू गामा के लिए भी सत्य है। यानी जो मैंने ऊपर की स्टेटमेंट लिखी है वो मेरे जो है इस वृत्त के अंदर भी जो है, वृत्त पर जो है ये भी जो है ये स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, अगर कोई z इसके अंदर मैं वृत्त में ले लेती हूं तो। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि z माइनस ए का जो है मान क्या दिया हुआ है हमको, z माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, z माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो z माइनस ए इज इक्वल टू आर, इसका मतलब कि z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है इस तरह से चरघातांकी फलन के रूप में जो है लिख सकते हैं, या मैं कहूँ त्रिकोणमितीय फलन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्या हो जाएगा, आर ये होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर और यहाँ पे आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और ये डी थीटा। अब जो है इसको हम लोग नाम, वहां पे 2 था, यहाँ पे इसको नाम 3 देते थे। अब जो है 3 के मान, 3 से मान लिखेंगे कि 3 से मान इंटीग्रल एफ ए अपॉन जेड माइनस ए dz में रखने पर। अब जो है मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है इस पे इस इंटीग्रल में जो है ये वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि क्या आनी चाहिए, z माइनस ए dz
ठीक है, z माइनस ए, अब यहाँ पे गामा है, हाँ गामा वक्र पर कर रहे हैं। एफ ए तो आपके पास पढ़ाई है, ये है आर ई की पावर आयोटा थीटा और dz की वैल्यू है आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। चलिए, आप जानते हैं आर और ई की पावर आयोटा थीटा जो है सारे यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो है बाकी रिमेनिंग जो है वो क्या बचेगा यहाँ पर आपके, ये बचेगा सिर्फ एफ ए, यानी एफ ए को हम लोग बाहर ले लेते हैं, सिर्फ एफ ए बचेगा। ठीक है, यहाँ से निकल गया। और गामा है तो क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई आ जाएगा। और ये डी थीटा, क्योंकि वृत्त पर जो है थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेके जो है पूरा 2 पाई तक जाता है, 0 से ये 2 पाई तक जाता है। तो ये आ जाएगा आपके, यहाँ पे आयोटा तो है ही साथ में, ठीक है आयोटा तो है ही, तो ये हो जाएगा कि 2 पाई, क्योंकि आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 2 पाई आएगा इस इंटीग्रल का मान, 2 पाई आयोटा, और ये आ जाएगा एफ ए। तो चलिए, उस इंटीग्रल का मान जो है हमें प्राप्त हो गया, तो हम जो है लिखेंगे कि इससे जो है इक्वेशन जो आपकी 2 थी उसमें मान रखते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास आया गामा एफ ए जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए। लिखेंगे कि यह मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 कौन सी थी कि इंटीग्रल सी, समीकरण ये थी इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ ए और अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, और वैल्यू जो है अब आ गई इसकी, कौन सी है ये, 2 पाई आयोटा और एफ ए। ठीक है, अब जो है मैं क्या करती हूँ कि ये 2 पाई आयोटा एफ ए है ना, इसको इस तरफ ले रही हूँ, इसको यहाँ पे इस तरफ ले लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ले लिया इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और माइनस ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा और यहाँ पे एफ ए, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे गामा है, हाँ ये गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, अब जो है दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लेते हैं। चलिए मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो मैं लिख देती हूँ कि मॉड्यूलस सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस गामा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए और ये डी जेड मॉड्यूलस। अब जो है क्या करना है, मॉड्यूलस को हमें किसके, इस इंटीग्रल के अंदर लेना है। तो इंटीग्रल के अंदर लेने के लिए यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू जो है चिन्ह लगाना होगा, और ये इंटीग्रल गामा बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा इस एफ जेड माइनस एफ ए का मॉड्यूलस अपॉन जेड माइनस ए का मॉड्यूलस और इस डी जेड का भी मॉड्यूलस। ठीक है, अब एफ जेड माइनस एफ ए आप जानते हैं क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो चलिए लिख देते हैं, ये लिख देते हैं लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए इज लेस देन, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है, आर, तो ये हो जाएगी अपॉन आर, और ये हो जाएगा इंटीग्रल गामा और मॉड्यूलस ऑफ डी जेड। इंटीग्रल गामा मॉड्यूलस ऑफ डी जेड यानी कि इस वृत्त का परिमाप, यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल, जो कि क्या हो जाता है 2 पाई आर, क्योंकि उसकी त्रिज्या आर दी हुई है, आर आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। अब जो है हमने अपना एप्सिलॉन जो है स्वच्छ चुना है, ठीक है स्वच्छ चुना है, तो जैसे ये 0 की तरफ जाएगा, ये मेरा इंटीग्रल भी जो है वो क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। लिखेंगे कि चूंकि एप्सिलॉन स्वच्छ है देयरफॉर जैसे एप्सिलॉन जो है 0 की तरफ अग्रसर होगा,
ये जो मेरा इंटीग्रल है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए जो है वो क्या होगा, ये लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि ये जो इंटीग्रल, ये जो मॉड्यूलस के अंदर जो हमें क्वांटिटी लिखी हुई है वो पूरी ही क्या है, जीरो के बराबर है। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि इंटीग्रल सी एफ जेड माइनस जेड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा और एफ ए, दैट मीन्स कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो है कोशी का जो है समाकल सूत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। ये है कोशी का समाकल सूत्र। तो यहाँ पे जो है f की वैल्यू जो है a पर जो है हम लोग फाइंड करते हैं, तो इस तरह से जो है की जाती है। ठीक है, ये कुछ अलग तरह का जो है सूत्र है, जहाँ पे z इज इक्वल टू ए हम लोग नहीं रख रहे हैं, कुछ a जो है वो अलग ही ले रहे हैं और उस पर जो है एफ ए की वैल्यू जो है वो ये आती है। ठीक है, तो ये है आपके कोशी का समाकल सूत्र। ठीक है, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है थोड़ा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये थ्योरम पूरा हो जाता है और इसके बाद एक और है, इसी के ऊपर हम लोग जो है एक डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।